और बड़ी अमेजिंग चीज़ है वो ये कि इस गाड़ी के अंदर आपको डबल लेयर्ड विंडोज़ मिलती हैं। ये अगर आप देखें तो इसमें आपको विंडोज़ के लिए 2 अलग से लेयर्स मिलती हैं। नॉर्मली इस सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर ये फीचर मैंने इससे पहले नहीं देखा। नॉर्मली सिंगल लेयर्ड विंडोज़ आपको दी जाती हैं। अब इन डबल लेयर्ड वाली विंडोज़ का फायदा ये है कि जब आप विंडोज़ क्लोज करके गाड़ी चला रहे होंगे तो इस गाड़ी का कैबिन एक्स्ट्रा क्वाइट होगा, जैसा जर्मन गाड़ियों का होता है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आता है हमारे पास, लेदर स्टिच्ड मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ साथ ये गाड़ी एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है। इस गाड़ी के अंदर आपको 50 वॉट्स का वायरलेस चार्जर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका फोन जो है वायरलेसली चार्ज भी हो जाएगा। यार शुरू में जब ये पता चला था कि चाइनीज गाड़ियां पाकिस्तान में लॉन्च होने वाली है, तो एक चीज मेरे माइंड में भी जरूर थी कि चाइनीज प्रोडक्ट्स के बारे में जो वैसे आमतौर पर कहावत है कि चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, वो ही कहावत सेम चाइनीज गाड़ियों के ऊपर भी बैठेगी। लेकिन फिर जैसे जैसे पाकिस्तान में चाइनीज गाड़ियां आना शुरू हुई, और क्योंकि मेरा काम है नई नई गाड़ियों के रिव्यूज करना, आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आना, तो फिर जैसे जैसे मैंने डिफरेंट चाइनीज प्रोडक्ट्स को देखा, मुझे ये चीज समझ आ गई कि चाइनीज प्रोडक्ट्स की जो बिल्ड क्वालिटी है वो तकरीबन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, जिसमें बाकी सारे कार मैन्युफैक्चरर्स जिन स्टैंडर्ड्स पर गाड़ियां प्रोवाइड करते हैं, चाइनीज गाड़ियां भी मोर और लेस वैसी ही बिल्ड क्वालिटी के साथ आती हैं। और सबसे मजे की बात तो ये कि चाइनीज गाड़ियों के अंदर आपको हर वो टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि नॉर्मली इससे पहले आप जर्मन गाड़ियों के अंदर सोचा करते थे कि अगर यार हमें ये चीज गाड़ी के अंदर चाहिए तो हमें BMW लेनी पड़ेगी या मर्सिडीज लेनी पड़ेगी या ऑडी की गाड़ी लेनी पड़ेगी, तो तब जाके हमें ये फीचर गाड़ी के अंदर मिलेगा। लेकिन जब से चाइनीज गाड़ियां मार्केट में आई हैं, आप यकीन करें कि जर्मन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स भी सोच में पड़ गए हैं कि यार हम करें तो आखिर क्या करें कि जो फीचर हम अपनी प्रीमियम तरीन गाड़ी में देते हैं वही फीचर चाइनीज गाड़ियों के अंदर बहुत ही लो कॉस्ट के अंदर आपको मिल जाता है। और आज की वीडियो में जो चाइनीज गाड़ी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यकीन माने इस गाड़ी को देखने के बाद मेरा तो दिल खुश हुआ ही था, और फिर साथ ही जब मैंने इस गाड़ी की प्राइस सुनी थी, यकीन माने कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसकी वजह कि कंज्यूमर लेवल की जो गाड़ियां होती हैं उस सेगमेंट के अंदर आपको एक अच्छी और डिसेंट गाड़ी अगर मिल जाए तो फिर वैसे भी अपना दिल खुश होता है, क्योंकि वो गाड़ी इवेंचुअली कभी ना कभी हम खुद भी खरीदने का सोच रहे होते हैं। सो आज हम देखेंगे जैको J5 हाइब्रिड 2026 मॉडल, और ये प्रीमियम वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन वाला जो है। यार आप बाकी सब चीजें तो छोड़ें, आप जरा इस गाड़ी की लुक्स तो देखें। ऐसा नहीं लगता कि रेंज रोवर खड़ी हुई है छोटे पैकेज के अंदर? फ्रंट साइड से भी बैक साइड से भी मैं आपको दिखाता हूँ। लुक्स के मामले में तो ये गाड़ी, मतलब मुझे अगर आप कहें कि मैं इस गाड़ी को रैंक करूं, मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 रैंक करूंगा लुक्स के मामले में, क्योंकि यार बहुत ही ज्यादा खूबसूरत क्यूटेस्ट किस्म की गाड़ी है। और फ्रंट साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखें तो ये जो वर्टिकल रेनफॉल स्टाइल के अंदर ग्रिल आपको मिलती है ना, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इस गाड़ी को लुक्स प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ अगर मैं इसकी लाइट्स की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर फुली प्रोजेक्टर LED लाइट्स हैं जो कि ऑटोमेटिक भी होती है, और अंदर जाकर हम इनके बाकी फीचर्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप इस गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो ये फॉलो मी होम फीचर के साथ आती है। जब ये गाड़ी लॉक होगी, जब ये गाड़ी अनलॉक होगी, तो इसकी लाइट्स भी ऑन और ऑफ हो जाएंगी। अच्छा, इस गाड़ी का लॉकिंग और अनलॉकिंग मैकेनिज्म बड़ा ही कूल है। वो ये कि इस गाड़ी के अंदर एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर आता है इसकी की के अंदर। गाड़ी जब भी अपनी की को डिटेक्ट करती है तो ये अनलॉक भी हो जाती है, और जैसे ही की गाड़ी से दूर जाती है ये लॉक भी हो जाती है। अब आप ये सोचेंगे कि यार कोई फिजिकल बटन भी तो होना चाहिए था, तो यस, की के ऊपर बटन्स भी मौजूद है, वहां से भी आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन ये जरा ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होती है कि गाड़ी की को डिटेक्ट करते ही खुद ही लॉक भी हो जाए और खुद ही अनलॉक भी हो जाए। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर सिर्फ फीचर्स ही बहुत ज्यादा नहीं है, इस गाड़ी के अंदर प्रैक्टिकल चीजें भी ऐसी हैं जिन्हें सुनने के बाद आपका दिल करेगा कि यार जब से पेट्रोल महंगा हुआ है ये गाड़ी तो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। कंपनी के क्लेम के मुताबिक ये गाड़ी एक फ्यूल टैंक में 950 से 1000 किलोमीटर की आपको रेंज देने की सलाहियत रखती है। और आपको मजे की बात बताऊं कि इसका फ्यूल टैंक मोर और लेस होंडा सिविक के बराबर का ही है, और सिविक एक फुल टैंक में 550 से 600 किलोमीटर चलने की सलाहियत रखती है। तो उस हिसाब से ये गाड़ी तकरीबन डबल रेंज आपको प्रोवाइड करती है। फिर साथ ही साथ ये क्रॉसओवर SUV भी है। नॉर्मली SUVs की जो रेंज होती है वो इतनी ज्यादा डिसेंट नहीं होती, लेकिन इस गाड़ी की रेंज बहुत ही जबरदस्त है, और ये आपको लिटरली सुजुकी ऑल्टो वाली एवरेज देने की सलाहियत रखती है। अच्छा, अगर आप इस गाड़ी को फ्रंट साइड से देखेंगे या इस गाड़ी को आप साइड से देखेंगे तो ये गाड़ी थोड़ी सी कर्वी लुक के अंदर आती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी के एरोडायनामिक्स काफी बेहतर हैं, और हाई स्पीड में इसकी परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी मिलेगी। फिर साथ ही साथ गाड़ी की जो फ्रंट पर डबल लाइनिंग वाले DRLs कंटिन्यू करते हैं लाइट के ऊपर, और नीचे ये इसको एक आइकॉनिक और सिग्नेचर लुक प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास जैको की बैजिंग बिल्कुल फ्रंट में आ जाती है। ये गाड़ी आपको 360 कैमरा सिस्टम ऑफर करती है। अच्छा, 360 में इसलिए कह रहा हूँ कि नॉर्मली गाड़ियों के अंदर 360 ही होता है, लेकिन कंपनी के मुताबिक इस गाड़ी के अंदर आपको 540 डिग्री का कैमरा मिलता है, जिसमें ये ट्रांसपेरेंट चैसी के साथ आती है, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा और डिसेंट किस्म का व्यू मिलता है, तो ब्लाइंड स्पॉट्स ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाते हैं। फिर सेफ्टी के लिए फ्रंट पर आपके पास पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, और यस, ये गाड़ी आपको रेडार भी ऑफर करती है, ऑटो ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, 6 अदद एयरबैग्स, ABS,
EBD, इस तरह के तमाम फीचर्स से ये गाड़ी इक्विप्ड है। फिर उसके अलावा अगर आप साइड पर आएंगे तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी में जो रिम्स हमें मिलते हैं ये बहुत ही खूबसूरत टू टोन कॉम्बिनेशन में आपको दिए जाते हैं, जिसके ऊपर GT का टायर आपको मिलता है। और अगर इसके टायर साइज की बात कर ली जाए तो ये 235/55 R18 है। मजे की बात आपको मैं बताऊं कि इसका जो कंपेटिटर है पाकिस्तान में, जो हैवल जॉलियन है, उस गाड़ी की रियर साइड पर आपको टॉरियन बीम सस्पेंशन मिलता है। जबकि यहाँ पर आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज चेक कराता हूँ। नॉर्मली इस सेगमेंट की गाड़ियों में ये वाली सस्पेंशन नहीं आया करती। अगर आप नीचे देखें तो इस गाड़ी में आपको प्रॉपर मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम दिया जाता है। और अगर इस गाड़ी के पाकिस्तान में हम डायरेक्ट कंपेटिटर्स की बात करें तो एक तो हैवल जॉलियन है और एक होंडा HRV हाइब्रिड वाली है। दोनों ही के अंदर आपको टॉरियन बीम सस्पेंशन दिया जाता है, जबकि इस गाड़ी के अंदर मल्टी लिंक सस्पेंशन सिस्टम है, जिसकी वजह से इसकी जो राइड क्वालिटी है ना, वो आपको सही जबरदस्त किस्म की फील होगी। तो छोटे छोटे इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपको इन गाड़ियों के अलावा और किसी भी दूसरी गाड़ी के अंदर नहीं मिलते। यहाँ पर अगर आप देखें तो कैमरास वगैरह प्री इंस्टॉल्ड है और इस गाड़ी के अंदर DVR सेटअप भी इंस्टॉल्ड है। और इस गाड़ी के अंदर अगर आप DVR लगाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर USB भी कनेक्टेड है, तो आपको अलग से डेटा केबल लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर साइड प्रोफाइल अगर आप इस गाड़ी की देखें तो ये ऑलमोस्ट आपको बहुत ज्यादा फैंसी तो नजर नहीं आएगी, थोड़ी सी सिंपल सी लुक के अंदर है, लेकिन काफी डिसेंट लग रही है। और ऑब्वियसली क्योंकि ये SUV है तो नीचे आपको ये क्लाइडिंग वगैरह जो पैनलिंग मिलती है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगी। साइड स्वैप लाइट्स हमारे पास मौजूद हैं, विंडोज काफी बड़ी हैं और साथ ही क्वार्टर पैनल्स भी इसके अच्छे खासे बड़े साइज के अंदर हैं। रूफ की अगर बात करें तो ये गाड़ी क्योंकि पैनोरामिक सनरूफ के साथ आती है, ये बेसिकली मून रूफ होता है, फिक्स्ड ग्लास है, ये ओपन नहीं होता, लेकिन इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है जो कि मैं आपको अंदर चलकर दिखाऊंगा भी। और फिर उसके साथ साथ हमारे पास बाकी बेसिक फीचर्स में स्पॉइलर मौजूद है, हाई माउंटेड LED लाइट मौजूद है, यहाँ पर आपको वाइपर और वॉशर भी मिलता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि है वाइपर तो इसमें नजर ही कहीं भी नहीं आ रहा, तो वाइपर इसका कहाँ है? सो बेसिकली इस गाड़ी के अंदर आपको हिडन वाइपर मिलता है जो कि यहाँ पर स्पॉइलर के नीचे आपको दिया जाता है, जिसकी वजह से विंडस्क्रीन की लुक्स भी खराब नहीं होती और प्रैक्टिकल भी हो जाती है गाड़ी। फिर रियर साइड की अगर बात करें तो आपको J5 की बैजिंग मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो SHS यानी कि सुपर हाइब्रिड सिस्टम का बैज मिल जाएगा। फिर उसके साथ साथ ये गाड़ी रियर पार्किंग सेंसर्स भी आपको ऑफर करती है। कैमरा हमारे पास बैक साइड पर भी मौजूद है और अगर मैं यहाँ से इसको ओपन करने की कोशिश करूँ तो ये प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट के साथ आती है। और एक और चीज हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर इसका एंटी पिंच वाला टेस्ट। अब मैं इसके नीचे खड़ा हो जाता हूँ और यार ये आप लोगों के लिए हर दफ़ा ही मुझे करना पड़ता है, तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। या अल्लाह है। ओके यस। फिर मजीद अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास यहाँ पर ये वार्निंग ट्रायंगल आपको दिया जाता है। अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी किसी भी वजह से रोड के ऊपर आपको पार्क करनी पड़ जाए हाईवे वगैरह के ऊपर, तो आप ये सेफ्टी वार्निंग ट्रायंगल बैक साइड पर लगा भी सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं डिग्गी की बात करूं तो ये अच्छे और डिसेंट साइज की आपको यहाँ पर मिलती है। इसमें आपको ये ऊपर प्राइवेसी कर्टन का ऑप्शन दिया जाता है, स्प्लिटर जो होता है डिग्गी का वो भी दिया हुआ है, और ये जो है ऊपर विंड स्क्रीन के साथ कनेक्टेड है, जैसा हैचबैक गाड़ियों में अक्सर हुआ करता है। तो ये अगर आप इसकी विंड स्क्रीन जो दरवाजा है इसको ओपन करेंगे ये भी साथ ही ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको लाइट्स का ऑप्शन भी दिया जाता है और इसमें LED लाइट्स बूट के लिए भी आपको दी जाती हैं। फिर उसके साथ साथ ये मैट्स वगैरह, इसके डस्ट मैट्स वगैरह यहाँ पड़े हैं। यहाँ पर आपके पास जर्मन गाड़ियों में ये फर्स्ट एड किट दी जाती थी जो कि अब आपको इन गाड़ियों में भी दी जाती है। फिर उसके अलावा आपके पास ये ओनर्स मैनुअल वगैरह यहाँ पर पड़े हैं, ये इसकी यूजर बुक है। सो ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। अच्छा, एक और बैग भी है, इसमें क्या है इसमें हम चेक कर लेते हैं। ओके, अच्छा, ये बेसिकली इसके साथ ये देखें आप वेलक्रो लगी हुई है। इसका फायदा क्या है? जर्मन गाड़ियों में ये फीचर मर्सिडीज वगैरह में अक्सर आया करता था कि उसके अंदर जो टूल बॉक्स होता था या जो फर्स्ट एड किट का बॉक्स होता था उसके नीचे वेलक्रो लगाकर दी जाती थी, ताकि अगर आप यहाँ कहीं भी रखते हैं उसको तो जब गाड़ी चल रही हो वो इधर उधर स्लिप ना करे। अब देखें ये चिपक चुका है इसके साथ, तो बेसिकली गाड़ी की नॉइज जो है वो कम से कम होती है गाड़ी के अंदर इन चीजों की, छोटी छोटी चीजों के होने की वजह से। अब जरा इसे ओपन करते हैं और जल्दी से चेक करते हैं कि इसके अंदर है क्या चीज। टायर रिपेयर टूल असेंबली। सो बेसिकली इसके अंदर आपका इन्फ्लेटर पंप, ये आपका वो जो सीलेंट होता है टायर सीलेंट, वो आपको यहाँ पर दिया जाता है। और साथ ही साथ इसमें अगर आपने गाड़ी को खुदा न खास्ता टो करना है तो टो हुक भी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, इसके नीचे भी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर अगर आप इसको उठाएंगे तो स्पेयर टायर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो इस गाड़ी की 12 वोल्ट की बैटरी है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। तो यस, अगर कभी भी इसकी बैटरी डेड हो जाए तो बजाय इसके हुड में आप ढूंढें, यहाँ पर इसकी बैटरी की लोकेशन मौजूद होती है। सो इसको हम क्लोज करते हैं। सीट्स वैसे हमारे पास 60-40 स्प्लिट के साथ हैं, तो अगर आप उनको फोल्ड करना चाहें तो डिग्गी की स्पेस आप और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं।
सो अभी के लिए हम इसको क्लोज कर लेते हैं। आए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। और यार इंटीरियर इस गाड़ी का इतना ज्यादा खूबसूरत है, ये टू टोन कलर कॉम्बिनेशन, फिर साथ ही हमारे पास एम्बियंस लाइट जैसी जर्मन मर्सिडीज वगैरह में आपको मिलती है वो दी जाती है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आता है हमारे पास, लेदर स्टिच मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ साथ ये गाड़ी एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है और इसकी सीट्स भी वेंटिलेटेड होती हैं। ये आप चेक करें तो हमारे पास प्रॉपर वेंटिलेटेड सीट्स हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास एडजस्टेबल सीट्स का ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो भाई सारे फीचर्स ही तकरीबन इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप आकर बैठेंगे तो आप देखेंगे इस गाड़ी का जो क्लस्टर है ये एक स्क्रीन है। यहाँ पर आपके पास वर्टिकल पैड की टाइप की स्क्रीन मौजूद है और इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। स्क्रीन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके पास सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जैसा कि आरपीएम मीटर है, डिजिटल स्पीड मीटर है, एयर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर, हर एक चीज आपके पास यहाँ पर मौजूद है और रेडी साइन का ऑप्शन भी यहाँ पर आपके पास इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। फिर यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास बहुत सारी सेटिंग्स आ जाती हैं, जिसमें क्विक कंट्रोल्स, न्यू एनर्जी, व्हीकल सेटिंग, ड्राइवर असिस्टेंस, एम्बियंस लाइट, ब्लूटूथ, साउंड, वॉइस, डिस्प्ले सिस्टम, हर एक चीज की सेटिंग मौजूद है। ड्राइवर असिस्टेंस में अगर आप आएंगे तो ये इसके स्मार्ट फीचर्स हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड क्रूज असिस्ट, डीएक्टिवेशन अलर्ट है, ड्राइव अवे इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंट अवॉइडेंस सिस्टम है, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, सेंसिटिविटी उसकी आप सेट कर सकते हैं। फिर इमरजेंसी लेन कीपिंग है, डोर ओपन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रियर कोलिजन वार्निंग और ड्राइवर फटीग मॉनिटरिंग सिस्टम को भी आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। बाकी ये आपके पास दो डिस्प्ले वॉलपेपर्स भी मौजूद हैं। अगर आप डार्क लगाना चाहें ये आपके पास कुछ इस तरह से शो होता है, फिर आप आ जाएं तो ये आपके पास कुछ इस तरह से शो होता है और तीसरा हमारे पास ये कुछ इस तरह से शो होता है। ये डिस्प्लेज हैं और करंटली ये वाला इसके ऊपर लगा हुआ भी है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। वापस हम आ जाते हैं होम पर, तो होम स्क्रीन इसकी कुछ ऐसे नजर आती है। यहाँ पर आपके पास क्विक एप्स हैं, शॉर्टकट एप्स हैं जो कि सामने ही आपको नजर आ रही होती हैं और उसके साथ साथ गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर पैनोरामिक मूनरूफ मिलता है, जिसको आप कुछ इस तरीके से जिसके कर्टन को ओपन करेंगे और ये वन टैप ऑपरेशन के साथ आता है। आपको इसको होल्ड करके रखने की जरूरत नहीं है, एक बार होल्ड प्रेस और होल्ड करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो कर्टन है ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। कैबिन मिरर तकरीबन काइंड ऑफ बेजल लेस है, लेकिन ऑटो डिमिंग वाला फीचर इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं मौजूद। अगर ऑटो डिमिंग भी होती तो फिर तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता, वो फीचर इसमें आपको नहीं मिलता। यहाँ पर हमारे पास लाइट और मिरर का ऑप्शन दिया जाता है और ये फीचर आपको ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ही साइड पर आपको मिलता है। और यहाँ भी जो लाइट यूज की हुई है वो भी एलईडीज में है और इस लाइट को प्रॉपर तरीके से डिफ्यूज किया हुआ है। ये कुछ इस तरह से इसका डैशबोर्ड आपको नजर आएगा, मल्टी लेयर्स में, डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस में डैशबोर्ड हमारे पास डिजाइन हुआ हुआ। और साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर आपको 50 वॉट्स का वायरलेस चार्जर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका फोन जो है वायरलेसली चार्ज भी हो जाएगा। फिर अगर यहाँ देखें, यहाँ पर आप अपना वैसे फोन भी रख सकते हैं और यहाँ पर ये चार्जिंग पैड है और साथ ही इसमें फैन का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें ड्यूल जोन डिजिटल होता है। फिर उसके साथ साथ ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज का आपको मिलता है। ये लाइट वेरिएबल है, आप इसको चेंज भी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। हेड स्पेस की अगर मैं बात करूं तो ड्राइवर के लिए डिसेंट किस्म की हेड स्पेस है और साथ ही साथ अगर मैं इस गाड़ी के नी रूम की बात करूं तो ये आप चेक करें तो नी रूम भी इस गाड़ी का डिसेंट किस्म का आता है और आप सीट को अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली आगे और पीछे एडजस्ट करते हुए अपने नी रूम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। फिर फ्रंट के साथ साथ अगर मैं इस गाड़ी की रियर साइड पर आ जाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रियर पैसेंजर्स के लिए इसमें डिसेंट लेग स्पेस मौजूद है। रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स मौजूद हैं, साथ ही रियर पैसेंजर्स के लिए आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। बैक पर हमारे पास परफोरेटेड सीट्स आती हैं तो स्वेटिंग वगैरह का बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। और सबसे मेन चीज ये कि इस गाड़ी की रियर पैसेंजर्स की जो लेग स्पेस है वो भी बड़ी डिसेंट किस्म की है। नी रूम आपके पास अच्छा मिलता है, यहाँ पर काइंड ऑफ फ्लैट फ्लोर है, जिसकी वजह से आप आराम से 3 पैसेंजर्स भी इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। और ये चेक करें आप, हेड स्पेस देखें। फिर साथ ही हमारे पास यहाँ भी एलईडी लाइट्स का ऑप्शन आपको दिया जाता है और उसके साथ साथ ग्रैब हैंडल्स हमारे पास तीनों ही डोर्स में, तीनों ही पैसेंजर्स के लिए हमारे पास ग्रैब हैंडल्स का ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर दिया जाता है। अच्छा, अब क्योंकि इस गाड़ी के अंदर बड़े साइज की विंडोज आपको दी जाती हैं, फिर जो क्वार्टर पैनल्स हैं वो भी बड़े साइज के हैं, ठीक ठाक बड़े साइज के हैं, तो गाड़ी के अंदर बैठकर आपको जरा सा भी क्लस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं आती, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी बड़े साइज की क्रॉसओवर एसयूवी के अंदर बैठे हुए हैं और अंदर से ये गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीशियस मालूम होती है। उसका एक रीजन तो इस गाड़ी के इंटीरियर का कलर है। अगर आप इसका कलर देखें तो ये लाइट ग्रे कलर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है और दूसरी वजह ये विंडो है, फिर क्वार्टर पैनल्स आपको बड़े साइज के मिलते हैं और फिर उसके साथ साथ ये जो बड़ा पैनोरामिक सनरूफ आपको दिया जाता है और ये जो विंड स्क्रीन सामने बड़ी आपको नजर आती है, ये काफी अमेजिंग लुक्स प्रोवाइड करती है। सेंटर में हमारे पास एसी वेंट्स का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है और नीचे आपके पास एक अदद यूएसबी पोर्ट भी दी जाती है। अच्छा, एक और बड़ी अमेजिंग चीज है वो ये कि इस गाड़ी के अंदर आपको डबल लेयर्ड विंडोज मिलती हैं। ये अगर आप देखें तो इसमें आपको विंडोज के लिए 2 अलग से लेयर्स मिलती है। नॉर्मली इस सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर ये फीचर मैंने इससे पहले नहीं देखा। नॉर्मली सिंगल
लेयर्ड विंडोज आपको दी जाती हैं। अब इन डबल लेयर्ड वाली विंडोज का फायदा ये है कि जब आप विंडोज क्लोज करके गाड़ी चला रहे होंगे तो इस गाड़ी का कैबिन एक्स्ट्रा क्वाइट होगा, जैसा जर्मन गाड़ियों का होता है। फिर एक और बात कि आप जब इस गाड़ी का हुड उठाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको किसी किस्म का डबल लॉक सिस्टम नहीं दिया जाता, जो कि पुरानी गाड़ियों में आपको मिलता था। इस गाड़ी के अंदर जो अंदर से लैच है उसी को आपको 2 बार पुल करना पड़ेगा, जैसा जर्मन गाड़ियों में होता है, तो ये यहाँ से अनलॉक हो जाएगा। फिर साथ ही मजे की बात यह कि इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में आपको बॉनेट को ऊपर उठाने के लिए स्टिक लगानी पड़ती है, जबकि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद है, तो इसको आप लिफ्ट भी एक हाथ से कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है, और साथ ही साथ इसको स्टिक भी आपको नहीं लगानी पड़ेगी। फिर यहाँ पर हमारे पास इंसुलेशन शीट मौजूद है, और उसके अलावा इंजन आ जाता है जी इस गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये गाड़ी बनाती है, और एक टैंक में ये गाड़ी तकरीबन 950 किलोमीटर चलने की सलाहियत रखती है, और अगर एवरेज रफली निकाली जाए तो तकरीबन ये गाड़ी 22 से 25 की एवरेज आपको आराम से देने की सलाहियत रखती है। और अब अगर इस गाड़ी की प्राइस की मैं बात करूं तो इसकी आस्किंग प्राइस 8750 है। 2026 मॉडल जैको J5 प्रीमियम ट्रिम है, टॉप ऑफ द लाइन वाली जो होती है, और 8750 इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है, और ये 0 मीटर व्हीकल है। सो ये गाड़ी सहगल मोटर्स पर मौजूद है। अगर आपको जैको J5 अच्छी लगी, आप इसको खरीदना चाहें तो ये जो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपसे नेक्स्ट ऐसी ही किसी अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।